थे नहीं उस टाइम जब इसने बयान दिया था कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को सीआईएसएफ की एक कांस्टेबल थप्पड़ मारी और इस थप्पड़ मारने के बाद देश भर में इसकी सियासत हुई। एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर तैनात एक सीआईएसएफ का जवान कुलविंदर कौर इस महिला का नाम है और ये महिला थप्पड़ मारती है और भारत देश में कमाल की बात देखिए कि उस महिला का समर्थन किया जाता है। आतंकी गुरपत सिंह पन्नू उसको इनाम देने का ऐलान तो करता है, ये बात समझ में आती है, लेकिन देश में भी इसके समर्थन में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इसका समर्थन करते हैं और इसको कोई नौकरी देने की बात कर रहा है। विशाल ददलानी बड़े गायक है बॉलीवुड के, उन्होंने कहा है कि इस महिला की मदद की जानी चाहिए और इसकी मैं मदद करूंगा, मैं इनको नौकरी दूंगा। एक तरह से हिंसा का आप समर्थन कर रहे हैं। आज सवाल यह है कि आज कंगना रनौत थी, कल कोई विशाल ददलानी को जो नापसंद करता हो वो व्यक्ति अगर विशाल ददलानी के साथ यह हरकत करे तो क्या विशाल ददलानी को अच्छा लगेगा? क्या इस तरह की प्रवृत्तियों को, इस तरह के व्यक्तियों को इस तरह के प्रेज करके, उनकी मदद करके क्या उनको शह नहीं दी जा रही है? क्या प्रेरित नहीं किया जा रहा है ऐसी घटनाओं के लिए? राजनीतिक वैमनस्यता में आपका विरोध हो सकता है किसी से, लेकिन ऐसी प्रवृत्तियों को आप शह देकर इस देश में क्या संदेश देना चाहते, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या की गई थी। राजीव गांधी पर एक जगह पर हमला हुआ था सुरक्षा कर्मियों की ओर से। क्या इन घटनाओं को देश भूल चुका है और ऐसी घटनाओं का हम समर्थन कर रहे हैं? किसान नेता सारे समर्थन में उतर आए हैं। हालांकि अब यह खबर है, इसे शेरनी घोषित किया जा रहा है, लेकिन खबर यह है कि शेरनी अब माफी मांग रही है और क्योंकि वो उसे पता चल चुका है, नौकरी पर तो तलवार लटक ही गई है, सस्पेंड हो गई है, लेकिन अब गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है। क्योंकि उन्होंने आम व्यक्ति को एक थप्पड़ मारा होता, अभिनेत्री को थप्पड़ मारा होता, यहां तक तो ठीक था, लेकिन एक सांसद, चुनी हुई सांसद को इन्होंने थप्पड़ मारा है। हालांकि तमाम तरह के अब बचाव में तर्क आ रहे कि थप्पड़ नहीं मारा है, सिर्फ बहस हुई है, मोबाइल फोन स्कैनिंग नहीं किया जा रहा था। जबकि कंगना रनौत के गाल पर यही लोग, जो उनके गाल का जो चाटा मारने वाला जो लाल गाल हुआ है, वो तस्वीर इन लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर की है और वही लोग अब जब मामला उल्टा हो रहा है तो कह रहे कि नहीं, मारा नहीं था, सिर्फ बहस हुई थी वहां पर। तो ये एक दोहरा रवैया जो है इस मामले में सामने नजर आ रहा है। लेकिन अब इस मामले में जब एक्शन हो रहा है, हर तरफ से मांग उठने लगी है क्योंकि सांसद से जुड़ा मामला है, तो अब इस मामले में फंसता हुआ देख जो शेरनी, जो कल चिल्ला रही थी, चीख रही थी वहां पर एयरपोर्ट पर और कह रही थी वो कि मेरी माँ वहां पर बैठी हुई थी, तो कंगना रनौत ने कहा था कि 100-100 रुपए में ये लोग बैठे हुए हैं। ऐसे कई लोगों ने उस दौरान बयान दिए थे, कईयों ने कहा था कि खालिस्तानी है, आतंकवादी है। तो क्या सबके खिलाफ तलवारें लेकर, बंदूकें लेकर सबको खत्म करने के लिए निकला जाना चाहिए? अगर किसी ने उस वक्त बयान दिया तो उसके खिलाफ आपको आपत्ति है तो कानूनी रास्ते हैं, आप अदालतों में जा सकते हैं, पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं या बंदूक गोली लेके उनको मार देंगे। यही न्याय देश में होगा और इस तरह का समर्थन अगर आप करते हैं तो दैट मीन्स कि आप इस तरह की प्रवृत्ति का समर्थन कर रहे हैं। अब खैर मामले पर आते हैं, तो ये जो कुलविंदर कौर है, अब खबर यह है कि ये माफी मांग रही है। दरअसल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जब दिल्ली आने के लिए कंगना रनौत वहां से निकल रही थी और जब सिक्योरिटी चेक के लिए जा रही थी तो वहां पर कुलविंदर कौर नाम की एक कांस्टेबल थी सीआईएसएफ की। इन्होंने कंगना के साथ बहस की, पहले कहा जा रहा है। इन्होंने पूछा, किसान आंदोलन पे बयान दिए कि उससे वो नाराज थी और मगरम बहस हुई, उसके बाद इन्होंने थप्पड़ मार दिया। अब इस मामले पर सीआईएसएफ के जो शीर्ष अधिकारी है उनका बयान आया है, विनय काजला का, और विनय काजला ने यह बताया है कि कुलविंदर कौर अब माफी मांग रही है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विनय काजला जो है सीआईएसएफ के जो बड़े अधिकारी, शीर्ष अधिकारी, ये उनका बयान है कि कुलविंदर कौर को अब अपनी घटना पर, अपने किए पर पछतावा हो रहा है, शर्म आ रही है और वो माफी मांग रही है। और इन्होंने जो बताया, इनका बयान है कि मैं घटना के बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचा, यहाँ मामले की पूरी जानकारी ली, इसके बाद सीआईएसएफ अधिकारियों के साथ मीटिंग की और एयरपोर्ट की सुरक्षा की समीक्षा हुई। फिलहाल मोहाली पुलिस ने कुलविंदर कौर के खिलाफ सेक्शन 323 और 341 में केस दर्ज किया है। ये दोनों ही जमानती धाराएं हैं। विनय काजला ने यह बातचीत ट्रिब्यून से की और उसमें उन्होंने माना कि सुरक्षा में चूक हुई है और उसकी जांच शुरू की गई है।
काजला ने आगे ये भी कहा कि इस मामले की आरोपी कुलविंदर कौर अब माफी मांग रही है और उन्होंने ये भी बताया कि वो खुद दिल्ली गए, उन्होंने कंगना रनौत से मुलाकात की और कंगना रनौत से उन्होंने भी माफी मांगी। ये उन्होंने कहा कि विनय काजला ने, मैंने उस कांस्टेबल की ओर से मैंने भी उनसे माफी मांगी कि आपकी सुरक्षा में चूक हुई है, इसके लिए मैं सीआईएसएफ की ओर से आपको माफी मांगता हूं। और कंगना ने, उन्होंने ये भी बताया कि कंगना पूछ रही थी कि कुलविंदर कौन है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और जिन्होंने इस तरह से थप्पड़ मारने की कोशिश की। हालांकि अब तक कुलविंदर कौर को अरेस्ट नहीं किया गया है क्योंकि उसके खिलाफ अभी जांच चल रही है। औपचारिक शिकायत दर्ज कर ली गई है, सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए जा रहे हैं और अभी सारे दस्तावेज और सबूत इकट्ठा करने के बाद फिर कुलविंदर कौर की इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। डीआईजी काजला ने आगे ये भी बताया कि कुलविंदर के लिए भावनात्मक मामला था, उसने भावुकता में आकर इस घटना को अंजाम दिया। ये कुलविंदर ने कहा है उनसे कि मेरे लिए भावनात्मक मामला था और मैंने भावना में आकर इस तरह की वारदात को मैंने अंजाम दिया। दरअसल कुलविंदर कौर के पति भी जो है वो भी सीआईएसएफ में ही नौकरी करते हैं और वो डॉग स्क्वाड का हिस्सा है, डॉग स्क्वाड में वो तैनात है। और अधिकारी ने यह भी माना कि एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक हुई है क्योंकि वो तो चाटाई मारा है, हथियार भी होते हैं वहां पर, अगर हथियार वहां पर चला देते तो फिर क्या होता। तो इसलिए उन्होंने ये माना कि सुरक्षा में चूक हुई है। और दूसरा उन्होंने ये भी माना कि कुलविंदर को फ्रिस्किंग जोन में तैनात किया गया था, लेकिन वो वहां कैसे गई, क्योंकि वहां उनकी ड्यूटी नहीं थी, वो वहां चली गई। और इसके पीछे उन्होंने बताया कि कुलविंदर जिस जगह पर पहुंची वहां उनकी ड्यूटी नहीं थी और पंजाब पुलिस की एक महिला सिपाही थी, उसने इन्हें जानकारी दी थी कंगना रनौत वहां पहुंच रही है। और उसके बाद ये महिला अपनी ड्यूटी छोड़कर, फ्रिस्किंग जोन की ड्यूटी छोड़कर वो उस जगह पर गई और उन्होंने कंगना के साथ बहस की। तो दो अपराध है। मतलब ये पूरा, जिस तरह से कुछ लोग इस मामले में बचाव कर रहे हैं कि नहीं ये यूं ही हो गया, वो मोबाइल नहीं दिखा रही थी, अपनी मोबाइल की स्कैनिंग नहीं कर रही थी, इस वजह से ये बहस हुई है, ये विशाल ददलानी ने कहा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है कि भैया ये बहस हो रही थी और कंगना ने मना किया, इस वजह से बहस हुई है, मारा वारा नहीं है। लेकिन अब सीआईएसएफ ही बता रही है, सीआईएसएफ की ओर के बड़े अधिकारी ये बता रहे कि उनकी वहां ड्यूटी नहीं थी, वो एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी ड्यूटी पॉइंट को छोड़कर उस जगह गई ताकि कंगना रनौत के साथ वो मुठभेड़ कर सके, उन्हें अपना गुस्सा उनके ऊपर निकाल सके। तो ये बात तो साबित होगी कि प्लानिंग के तहत की गई योजना थी, प्लानिंग के तहत किया गया अटैक था। कुलविंदर कौर हालांकि अब वो माफी मांग रही है, ये भी कहा जा रहा है, उसे चूंकि सस्पेंड तो कर ही दिया गया है, अब गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है। और बाद में उनके समझ में आया होगा, उनके पति भी उसी विभाग में है, तो उनके पति को भी एक शक की निगाह से हर बार देखा जाएगा। तो इसलिए ये जो है वो कुलविंदर को अब समझ में आया होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उन्होंने गलती कर तो दी, अब उन्हें शेरनी घोषित करने का एक तरह से प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उनके भाई जो है उनको कुलविंदर कौर ने कहा है कि इस मामले में हमें दूर रहना है, क्योंकि किसान संगठन जो है और किसान नेता जो है इस मामले में इस घटना का फायदा उठाने की कोशिश वो कर सकते हैं। तो कुलविंदर को समझ में आया है, लेकिन देर से समझ में आया है और उसका फायदा उठाना शुरू हो गया है। आतंकी, खालिस्तानी आतंकी गुरपत सिंह पन्नू, उसने भी इनाम का ऐलान कर दिया है, वो इनाम देने की बात कर रहा है। और बाकी लोग जो भी है जिनका अपना राजनीतिक लाभ है, फायदा है, वो सब इस मामले में राजनीति करने में जुट गए हैं। लेकिन इसमें अगर किसी का नुकसान हुआ है तो कुलविंदर कौर का नुकसान हुआ है, उनकी ड्यूटी गई। हमेशा उनको शक की निगाह से देखा जाएगा, उनका करियर अब चौपट हो गया है और न सिर्फ उनको बल्कि उनके पूरे परिवार को शक की निगाह से देखा जाएगा, क्योंकि वैसे भी पंजाब में अभी जिस तरह के हालात है, वहां में जिस तरह के खालिस्तानी उग्रवाद जो है वो जिस तरह से पनप रहा है, सिर उठा रहा है, वो एक चिंता का विषय है और इसको लेकर वक्त वक्त पर सवाल उठते रहते हैं। और ऐसे वक्त में कुलविंदर कौर जो सीआईएसएफ में तैनात एक कांस्टेबल है, उसकी ओर से घटना की जाती है, तो ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। तो ये मौजूदा खबर है, इस खबर पर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।